सोचिए ज़रा, आज क्रिप्टो मार्केट में 10 मिलियन से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी ट्रेड हो रहे हैं और हर दिन नए क्रिप्टो करेंसीज और टोकन सामने आ रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो में नए हो और आप हर तरफ कॉइन्स और टोकन ही आपको नज़र आ रहे हैं तो नेचुरली आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर मैं कौन सा टोकन और कॉइन बाय करूं। और इसी कन्फ्यूजन की वजह से हमने द ब्लॉकोनॉमिस्ट बनाया ताकि लोगों को क्रिप्टो की समझ आ सके, हाइप के बगैर, बायस के बगैर, सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक के साथ। चाहे आप क्रिप्टो में बिल्कुल नए हो या फिर आप पुराने खिलाड़ी, आज के वीडियो आपको समझाएगी कि क्रिप्टो असल में क्या है, ये काम कैसे करता है और वो 100x रिटर्न वाले टोकन कहाँ से आते हैं जिसकी बात हर जगह होती है। मेरा नाम सलीम खान है और आप देख रहे हैं द ब्लॉकोनॉमिस्ट। और इसी की वजह से आपके डिमांड के ऊपर हमने अपना व्हाट्सएप चैनल भी बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, प्लीज़ इसको ज्वाइन करें ताकि हम आपको टोकन्स और कॉइन्स जो 100x रिटर्न्स वाले हैं उनको आपको बेहतर आपकी तरफ इंफॉर्मेशन दे सकें और वो भी आपके डोर स्टेप पे। और साथ में एक डिस्क्लेमर कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि एक्चुअली क्रिप्टो मार्केट काम कैसे करता है और वो कॉइन्स और ये सारी नीश, इसके बारे में आपको अपडेट किया जाए कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक गलतफहमी को क्लियर कर ले जो ज़्यादा लोग अक्सर सोचते हैं। ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज नहीं होती जैसे कि डॉलर और यूरो करेंसीज है। इन रियलिटी क्रिप्टो ज़्यादातर एसेट होते हैं, बिल्कुल स्टॉक की तरह, जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। इसलिए आज इन्वेस्टर्स क्रिप्टो को डिजिटल एसेट कहते हैं। अब सवाल यह है कि जब आप क्रिप्टो बाय करते हो तो आखिर आप क्या ख़रीद रहे हो? तो जवाब थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी। आज से कुछ टाइम पहले की बात है कि जब कंपनीज शेयर फिजिकल पेपर नोट्स पर होते थे, हर शेयर का एक यूनिक सीरियल नंबर होता था। कंपनी खुद रिकॉर्ड रखती थी कि कौन सा शेयर किसके पास है, किस सीरियल नंबर के थ्रू उनका ओनरशिप डिक्लेयर कर देते थे। आज के टाइम में क्या होता है कि शेयर डिजिटल हो चुके हैं, फिजिकल पेपर उधर इधर नहीं होता, बस सीरियल नंबर डिजिटली ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे बंदे की तरफ और कंपनी अपना रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली अपडेट कर देती है। अब आप ज़रा क्रिप्टो को समझ लिए कि जब आप क्रिप्टो बाय करते हैं तो आप असल में एक यूनिक डिजिटल सीरियल नंबर बाय कर रहे होते हैं। बस इसका थोड़ा सा डिजिटल एसेट और जो स्टॉक्स है उसमें डिफरेंसेस है और वो डिफरेंसेस हम डिटेल से देखते हैं। पहला डिफरेंस ये है इशुएंस का। क्रिप्टो की कोई कंपनी इशू नहीं करती, इसकी सप्लाई कंप्यूटर कोड पे पहले से फिक्स होता है। दूसरा डिफरेंस है ओनरशिप ट्रैकिंग का। कोई सिंगल कंपनी रिकॉर्ड नहीं रखती क्रिप्टो का। ओनरशिप ट्रैक होती है डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर के नेटवर्क के ज़रिए। ये कंप्यूटर फीस और नई क्रिप्टो की रिवार्ड के लिए नेटवर्क को सिक्योर रखता है। तीसरा डिफरेंस है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। क्रिप्टो यूज़ करने के लिए आपको अपना नाम, CNAC या एड्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस आप इंटरनेट और वॉलेट के साथ क्रिप्टो को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो लोग एक्सचेंज यूज़ करते हैं जो KYC लेते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन खुद एनोनिमस होता है। अगर आप ब्लॉकचेन पे ट्रेड करते हैं तो आपको कोई KYC देने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ एक्सचेंजेस हैं जो KYC के बगैर भी आपको ट्रेड करने देते हैं, जिसमें है BTCC के साथ हमने ऑफिशियली अपना पार्टनरशिप की है और आप हमारे लिंक के थ्रू या जो QR कोड आपके सामने आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहले जब आप 200 डिपॉजिट रखेंगे तो उस पर आपको वो 10% रिबेट भी देगा और इसके अलावा $10,000 तक के मुख्तलिफ के रिवार्ड भी आपको मिलेंगे। आप जाके इसको एक्सप्लोर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, QR कोड भी शो हो रहा होगा। तो हम चलते हैं आगे अपने कंटेंट की तरफ। फोर्थ डिफरेंस है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर क्रिप्टो आपके अपने वॉलेट में है उसकी सप्लाई कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये कॉन्फिस्केट भी नहीं हो सकता और इसकी ओनरशिप भी चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो पहले डिजिटल एसेट क्लास है जो वाकई में आप अपने वॉलेट में होल्ड करते हैं, जबकि बैंक का पैसा या शेयर टेक्निकली आपके नहीं होते, ये आपके पास एक क्रेडिट होता है और एक्चुअल एसेट वो जो थर्ड पार्टी होती है वो अपने पास रखती है। इसी वजह से जब बैंक कोलैप्स होता है तो आपका एसेट चला जाता है या फिर जो कोई गवर्नमेंट अगर आपका
एसेट सीज करना चाहे तो वो सीज कर सकता है, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। अगर आपने हार्ड वॉलेट में रखा तो ना कोई वो सीज हो सकता है और ना ही किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये कोलैप्स हो सकता है। क्रिप्टो की दुनिया में दो बड़े कैटेगरी होते हैं, कॉइन्स और टोकन्स। कॉइन किसी ब्लॉकचेन के नेटिव एसेट होते हैं, ये फीस पे करने के लिए यूज़ होते हैं और नेटवर्क चलाने वाले में कंप्यूटर रिवॉर्ड के तौर पे भी यूज़ होते हैं। इसका एग्जांपल है बिटकॉइन BTC, जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ये एज अ कॉइन यूज़ होता है। कॉइन बनाना मुश्किल और महंगा होता है, इसलिए आपको कुछ ही कॉइन्स नज़र आएंगे। दूसरा कैटेगरी है टोकन्स। टोकन किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पर ऊपर बनते हैं, ऐप के अंदर यूज़ होते हैं, बनाना इजी और चीप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझ ले तो एवी इथीरियम पे बना हुआ एक टोकन है जो लेंडिंग और बारविंग ऐप का काम के तौर पे यूज़ होता है। इसी वजह से कॉइन्स कम है और टोकन्स मिलियंस में आपको नज़र आएंगे। और एक बात, ज़्यादातर टोकन बिल्कुल बेकार होते हैं, उसकी कोई यूज़ केस नहीं होती, वो सिर्फ हाइप पे बने होते हैं। तो अगर आप टोकन्स पे सर्च करें तो टोकन्स आपको DIY करना ज़रूरी होता है। तो फिर सवाल होता है कि फिर टोकन पंप क्यों करते हैं? तो इसका जवाब है नैरेटिव। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है नैरेटिव। क्रिप्टो मार्केट फंडामेंटल पे कम और कहानियों पे ज़्यादा चलता है। जो प्रोजेक्ट आसानी से समझ आए, स्ट्रांग कहानी हो और न्यू इन्वेस्टर इसे रिलेट कर सकते, वो ज़्यादा पंप करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बिटकॉइन। बिटकॉइन का नैरेटिव डिजिटल गोल्ड का है, सिंपल है, पावरफुल है, रिटेल भी समझ सकता है और इंस्टीट्यूशन को भी समझ आ जाती है, इसलिए BTC नंबर 1 है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। क्रिप्टो को समझने के लिए एक हायरार्की आपको याद रखनी होगी। सबसे टॉप लेवल पे दो चीज़ें होती है, कॉइन्स और टोकन। मिड लेवल पे नीशेस होती है, जैसे कि DeFi, GameFi, SocialFi, DeFin यानी डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आप लोएस्ट लेवल पे देखें तो वहाँ पे सिर्फ नैरेटिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो फाइलकॉइन जैसे कहता है कि ये एक डिसेंट्रलाइज गूगल क्लाउड है। मार्केट टाइम के साथ नीशेस रोटेट करता रहता है, एक टाइम पे मीम कॉइन पंप कर रहे होंगे, दूसरी टाइम पर AI एजेंट और शायद कल कुछ और नीशेस पंप कर रहे हो। तो जो नीशेस हार्ड होता है उसके स्ट्रांग नैरेटिव वाले प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पंप करते हैं। 2025 और 2024 में एक्सपीरियंस रिटेल इन्वेस्टर और क्रिप्टो वेल्स थे। मार्केट इसी के ऊपर बेस कर रही थी, इसीलिए हाई रिस्क चीज़ें चली, जैसे कि मीम कॉइन और AI एजेंट। AI एजेंट को लोग ज़्यादा लेजिट समझने लगे, जबकि असल में ज़्यादातर ये सिर्फ चैटबॉट और टोकन होते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि नैरेटिव सब कुछ होता है। आगे जाकर न्यू रिटेल इन्वेस्टर आएंगे, इंस्टीट्यूशन एंट्री करेंगे क्योंकि रेगुलेशन इजी होगी और नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। इसका मतलब यह है कि नए नीश इमर्ज होंगे, नए नैरेटिव इमर्ज होंगे, पुराने पैटर्न रिपीट नहीं होंगे या पुराने नीशेस रिपीट नहीं होंगे। इसलिए फ्यूचर समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ प्रेजेंट समझना नहीं। और अगर आपको मैं 100x के लिए एक गोल्डन रूल दूं तो गोल्डन रूल ये है कि अगर कोई चीज़ हर जगह डिस्कस हो रही है तो अक्सर आप, इसका मतलब है कि आप लेट हो चुके हैं। 100x के लिए आपको सोचना होगा कि नेक्स्ट बड़ा क्या हो सकता है। इसके सिंपल स्टेप है कि किसी फ्यूचर नीश को आप गेस लगाएं, कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको पे आप जाएं, उन नीशेस के प्रोजेक्ट देके स्ट्रांग नैरेटिव वाले शॉर्टलिस्ट करें और फिर 4 चीज़ें इसकी चेक करें कि प्राइस इसका लो हो, मार्केट कैप स्मॉल हो, सप्लाई ज़्यादा सर्कुलेशन में ना हो और एक्सचेंजेस पे ये लिस्टेड हो। मार्केट कैप सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइस नहीं। लोग नॉर्मल तौर पर प्राइस देखते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको मार्केट कैप देखना चाहिए। इसी के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आपके लिए हम ये रिसर्च खुद करेंगे। आपने जस्ट उस चैनल को फॉलो करना है और उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो हम आपको ये नीशेस डिस्कस करेंगे जो अगले फेज़ में आएंगे और आपको अल्फा कॉइन्स या टोकन आपको ला के देंगे। अब कुछ फाइनल रूल्स आपको याद रखने चाहिए। एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो आपका नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए पर्सनल वॉलेट यूज़ करना ज़रूरी होता है और इससे पहले आप एक टेस्ट ट्रांजैक्शन ज़रूर करें ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। बुल मार्केट के लास्ट फेज में हर चीज़ पंप करेगी, पोमो बहुत होगा। अगर नैरेटिव स्ट्रांग लगता है
तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। अगर आप ट्रेंड मिस कर गए तो कोई बात नहीं है, क्रिप्टो 5 ईयर या 4 ईयर का साइकिल को फॉलो करती है। अगर आपको मौका नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह मिलेगा, तो आप भी पेशेंट, ये ना समझें कि आप फोमो का शिकार हो और फिर आप उस टॉप में एंटर करें जहां से उस प्राइस एक्शन ने नीचे आना होता है। अब इन सब को अगर हम कंक्लूड करें तो हम यहाँ हैं ताकि आप हाइप से बच सकें। सिर्फ क्लियर और अनबाइस क्रिप्टो आपको नॉलेज मिले थ्रू ब्लॉकोनॉमिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं कि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहें। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपने पूरी वीडियो देखी, और इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।